जय भीम। नमो बुद्धाय। शंबूक वध नाटक। लेखक पेरियार ललई सिंह। राम अवतार पाल। प्रथम संस्करण 1962। प्रथम समयक संस्करण 2013। बुद्धाब्द 2558। प्रकाशक समयक प्रकाशन 32/3 पश्चिमपुरी नई दिल्ली 110063। रचना शंबूक वध नाटक। लेखक पेरियार ललई सिंह। राम अवतार पाल। समर्पण निर्वाण प्राप्त बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजीराव आम्बेडकर की पुण्य स्मृति में, जो आजीवन शूद्रों तथा महाशूद्रों को धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समता दिलाने हेतु विरोधियों से दिन रात संघर्ष करते हुए दिनांक 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को 4 महाभूतों में विलीन हो गए। सादर समर्पित। लेखक गण। प्रकाश किए पेरियार ललई सिंह 20वीं सदी के महान सामाजिक क्रांतिकारियों में गिने जाते हैं। उन्होंने इस देश के कल्याण की दृष्टि से अंधविश्वास विध्वंसक एवं सुधारवादी साहित्य की रचना की थी। भारत का वर्तमान धार्मिक वातावरण बहुत विषाक्त हो चुका है। इसलिए पेरियार ललई सिंह जी के साहित्य की आज पहले से अधिक आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उनकी अमर कृति, जो नाटक के रूप में है, शंबूक बंध प्रस्तुत की जा रही है। हमारे कई मित्र जो राम रामायण समर्थक हैं, प्रायः एक शिकायत करते हैं। उनकी शिकायत है कि एक ओर तो हम राम रामायण को काल्पनिक मानते हैं, दूसरी ओर उसकी घटनाओं का विरोध भी करते हैं। इस संबंध में हमारा कहना है कि यद्यपि राम एक काल्पनिक पात्र है, रामायण एक कल्पाश्रित महाकाव्य है। इसके प्रति फिर भी हमारा विरोध इसलिए है कि इन रचना और कथानक के रचयिता द्वारा कल्पना से भी शूद्रों को निशाने पर रखने का काम बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। इसलिए हमारा विरोध जायज है। हमारे कई मित्र कहते हैं कि इसमें कई श्लोक गलत लिख दिए गए हैं। सही श्लोक ऐसा होना था या वैसा था, इस बारे में हमारा कहना है कि आपका श्लोक ठीक है या गलत, यह बात बताने की जरूरत नहीं है। आप श्लोक बदलें अथवा नहीं बदलें। अगर आपने अपना व्यवहार बदल दिया, अपना व्यवहार मानवीय बना लिया, तो समस्या ही समाप्त हो जाएगी। जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलते, तब तक इस देश के दलित शूद्र आतंकित ही रहेंगे। शांति स्वरूप बौद्ध 13 अक्टूबर 2013। धम्मदीक्षा दिवस। सम्मति। आज सभ्य मानव समाज अफ्रीकी मलानशाही रंगभेदी नीति की निंदा करता है, किंतु अतीत काल में आगंतुक आर्यों ने भारत के मूल निवासियों को किस प्रकार अधिकार वंचित करके उन्हें नीचे गिराया था, और असमानतावादी आर्य संस्कृति वर्ण भेद के संसार में आर्य ब्राह्मणों व आर्य क्षत्रियों ने सत्ताधारी बनकर उन मूल निवासियों के साथ जो अमानुषिक अन्याय व अत्याचार किए थे, वे आधुनिक मलानशाही की भी मात करते हैं। यह शंबूक हैं। वध नाटक उस प्राचीन रामलीला की याद ताज़ी कराता है जो त्रेता युग के सूर्यवंशी राजा राम के राज्य में हुई थी। के लेखक महोदयों ने उसके भीतरी व बाहरी सभी पहलुओं के दृश्य दिखाकर इस नाटक को तत्कालीन समाज व्यवस्था का दर्पण बना दिया है। इससे आर्य ब्राह्मणी नीति का पर्दाफाश होता है। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु 360/193 मातादीन रोड, सादतगंज, लखनऊ 3। सम्मति। भारत में सदैव ब्राह्मण एवं श्रमण संस्कृति का भारी विरोध रहा है। ब्राह्मणों ने भारतीय समाज पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए समय समय पर अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचे हैं। प्रस्तुत शंबूक वध नाटक ब्राह्मणों के ऐसे ही एक घृणित षड्यंत्र एवं जघन्य अपराध का पर्दाफाश है। भारत के प्रत्येक पढ़े लिखे,
शोषित पीड़ित समाज के नवयुवकों का परम दायित्व है कि वे शंबूक वध में निहित ब्राह्मणी षड्यंत्र की सत्यता से शोषित सर्वहारा समाज में अधिकाधिक ज्ञान कराकर उनका उचित मार्गदर्शन करें। विडंबना है कि आज का समाज उसी राम का, जो उनके लोकप्रिय पूर्वज का विरोधी है, बड़ी श्रद्धा के साथ गुणगान कर रहा है, जबकि ऐसे विरोधी का नाम तक नहीं लेना चाहिए। शंबूक महान की हत्या का सही प्रतिशोध परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर द्वारा निर्देशित बौद्ध धम्म में दीक्षा लेकर किया जा सकता है। तभी नाटक के लेखक आजन्म संघर्षरत कर्मवीर पेरियार ललई सिंह के परिश्रम शंबूक वध लिखने का श्रम सार्थक सिद्ध हो सकता है। सफलता की कामना। धन्यवाद। जगन्नाथ आदित्य, अध्यक्ष, भारतीय बौद्ध महासभा, उत्तर प्रदेश, 11 अगस्त 1985, 84/172, झकर TGT रोड, कानपुर 3। सम्मति। नाटक पढ़ते समय मेरे सामने वर्तमान भारत की राष्ट्रीय सामाजिक परिस्थितियां नाचती रहीं और मैं सामाजिक उत्पीड़ितों, शूद्रों के राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में सत्तारूढ़ शोषकों, अर्थों से चलने वाले संघर्षों के उत्थान पतन के घटना चक्रों में उलझता गया। सन 1930 से सन 1942 तक के समस्त भारतीय स्वतंत्रता संग्रामों में किसान, मजदूर, पिछड़े वर्ग व अछूतों के बलिदान व त्यागपूर्ण कार्यों और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 15 अगस्त 1947 से अब तक 15% जनसंख्या वाली शोषक जातियों के असहनीय एकाधिकार वाले शासन के विरुद्ध भीतर भीतर सुलगने वाली जनक्रांति की अग्नि की लपटों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्हीं राम की भांति अपनी जाति वर्ग समाज के समर्थक जान पड़ रहे थे। उनकी मंत्रणादात्री सभा के ब्राह्मण देवताओं नारद व वशिष्ठ आदि के प्रभाव में आकर आदि निवासियों के उत्थान व जागरण के लिए घोर प्रयत्न करने वाले तपस्वी शंबूक ऋषि का वध करना पड़ा और अल्पसंख्यक ब्राह्मणों के धर्म की सुरक्षा के लिए राष्ट्र धर्म अनर्थ करना पड़ा। शंबूक शिष्य कुंदन की समाजोद्धार समिति व शंबूक के आदिनिवासी महाविद्यालय के कार्यशूद्रों की जन जागृति शून्यता, आपसी द्वेष, फूट अनायकता और बहुनायकता के कारण ब्राह्मणों की साजिश के आगे निष्प्रभ हो गए। ब्राह्मण देवता शिवकंठ की धर्म पत्नी जलेश्वरी व तपस्वी शंबूक की धर्मपत्नी तुंगभद्रा के द्वारा वर्तमान भारत की आर्य नारी नेताओं तथा अनार्य नारी नेताओं की भूमिका की ओर इशारा है। शंबूक की हत्या डॉक्टर भीमराव रामजीराव आम्बेडकर की राजनीतिक हत्या का चित्र खींचती है और राम की करतूत हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कार्यवाहियों का चित्र प्रस्तुत करती है। सेतु के शब्दों में कह सकते हैं, गुरुजी, सब आर्यों ने भारत को अपनी निजी संपत्ति मान रखा है, जैसे यह उन्हें उनके पूर्वजों से उत्तराधिकारों में प्राप्त हुई हो। हमारी मांग तो उन्हें कांटे की भांति करकती है। काश भारत की एकता के लिए वर्ण व्यवस्था व जातिवाद का समूल शीघ्रमेव नाश हो जाए और पाखंड, ढोंग व शोषण की जगह योग्यता, न्याय व परिश्रम जैसे सद्गुणों को पुरस्कृत किया जाए। भारत राष्ट्र किसी जाति वर्ग विशेष का धरोहर न रहे, वरन हम सबके लिए समान सत्तादायक व्यवस्था के अंतर्गत समानोन्नति के अवसर मिले तो वह दिन दूर नहीं जब शंबूक वध अपना जन विद्रोह सफल करेगा और पाखंडी वर्ण व्यवस्था मूलक धर्म का नाश हो जाएगा। आशा है कि शंबूक वध नाटक शोषित जनता के उत्थान के लिए अति उत्तम सिद्ध होगा। 14 नवंबर 1963। दीपनारायण सिंह, प्रकाश विकास निवास, सादीपुर खुर्द, फतेहगढ़, उप्र। पाठकों के कर्तव्य। एक अनेक लड़कों की प्रार्थनाएं मेरे पास आई हैं तथा आपके पास भी आती रहती हैं कि उन्हें विद्यालय व महाविद्यालय में साइलेंटली या मसलहतन या एलानिया तौर पर जाति पांति, ऊंच नीच व छुआछूत आदि कारणों से भर्ती नहीं किया जाता। यदि किसी दबाव या कारणवश भर्ती किया भी जाता तो उसके साथ छुआछूत का बहाना या अन्य बहाना बनाकर खराब बर्ताव किया जाता है। शंबूक की भांति महाराष्ट्र प्रांत के अपने विद्यालय व महाविद्यालय अलग खोले हैं, उन्हें धन्यवाद।
आप भी अपने अगल विद्यालय व महाविद्यालय खोलें। करोड़ों की जनसंख्या एक एक पैसा प्रतिदिन बचाकर करोड़ों रुपया इकट्ठा कर सकती है। हाय मरे कहना तुरंत बंद करें। मैं व आप अखबारों में प्रतिदिन पढ़ते हैं कि महाशूद्रों व बौद्ध आदि अल्पसंख्यकों पर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, मारकाट व लूटपाट की घटनाओं के साथ साथ नगला, गांव व मोहल्ला रिजर्वेशन, आरक्षण या सरकारी रेट वाली मजदूरी मांगने या परमपूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर द्वारा स्थापित मिलिंद महाविद्यालय, औरंगाबाद, महाराष्ट्र का नाम बदलकर डॉक्टर आम्बेडकर विश्वविद्यालय रखे जाने के विरोध में या किसी न किसी अन्य बहाने जलाए जा रहे हैं। हाई कमांडर सेतु की भांति महाराष्ट्र ने अपनी जान व माल की रक्षा के लिए सक्रिय समता सैनिक दल की स्थापना करके उसकी शाखाएं गांवों, मोहल्लों, नगरों व महानगरों में खोली हैं। मैंने स्वयं उनका सराहनीय कार्य देखा है। अपनी रक्षा के लिए उन्होंने विरोधियों को चाहे महाराष्ट्र हो या गुजरात या अन्य स्थानों पर अच्छी मार दी, तभी तो विरोधियों को गैरकानूनी, मानवता विरोधी, जबरी, धींगामस्ती वाले मनमाने आंदोलन मजबूरन वापस लेना पड़े। हालांकि इन झगड़ों में सबसे ज्यादा जान माल की हानि दलित, पीड़ित व बौद्धों की हुई है। हजारों वर्षों से सताए जाने वाले लोगों में स्वाभिमान जागा। आथा उन्हें धन्यवाद। आप जहां हैं, अपनी रक्षा के लिए शीघ्र सक्रिय समता सैनिक दल शाखाएं खोलें। उनकी धन जन से सहायता करें। आप यदि गुलाम, नीच या मुर्दा बनकर जीवित रहना चाहते हैं तो ऐसे जीवित रहने से मर जाना सर्वश्रेष्ठ है। जियो शेर बनकर जियो, बकरी बनकर मत जियो। शेर की बलि किसी देवी देवता के नाम पर भी नहीं दी जाती, बकरी की बलि दी जाती है। जियो स्वस्थ तंदुरुस्त आदमी बनकर जियो, कोढ़ी बनकर मत जियो। यूं तो ऊंच नीच, छुआछूत व जाति पांति की संकीर्ण कोढ़ वाली बीमारी की आपसी फूट ने भारत को हजारों साल गुलाम बनाकर रखा है। आजादी जिसे मिली उसे मिली। हम अब भी धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक गुलाम सवर्ण हिंदुओं, ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्यों के हैं। हमें अपनी आजादी स्वतः प्राप्त करना है, स्वतः रक्षा करना है, अन्य के भरोसे नहीं रहना है। 3 आप यह भी अखबारों में प्रतिदिन पढ़ते हैं कि पुत्र प्राप्ति या अन्य मनोकामना की प्राप्ति के लिए बच्चों या मनुष्यों की बलि किसी देवी देवता के नाम पर दी जा रही है। यह तथा ऐसे ही अन्य कार्य सब अंधविश्वास हैं। ऐसा करने से पुत्र की प्राप्ति या मनोकामना की पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती। पुत्र की प्राप्ति के लिए डॉक्टर की सलाह से पुरुष वीर्य, स्त्री के रज, बच्चादानी व मासिक धर्म, हैज आदि की खराबी की जांच कराकर इलाज कराएं, तब बच्चा पैदा होगा, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार मनोकामना पूरी तब होगी जब उसे प्राप्त करने के लिए वैसे ही अनुकूल प्रयत्न किए जाएं, अन्यथा नहीं। पिछड़े समाज को ऐसे ही अनेक अंधविश्वासी भाग्य, भगवान कथा, भागवत, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म, पाप, पुण्य, गंगा स्नान, दर्शन, तेरही, बरसी, मथुरा, गया, चारों धाम, भोज, भंडारा, पुरोहित, पंडा व पुजारियों आदि के ठगाई वाले जाल से बचाने के लिए जल्द से जल्द महानतम क्रांतिकारी समाज सुधारक नेता कुंदन की भांति समाजोद्धारक समिति बनाएं। महाराष्ट्र आदि कुछ प्रांतों ने भारतीय बौद्ध महासभा की शाखाएं खोली हैं, हालांकि विशेष सक्रिय नहीं हैं। आप भी शाखाएं खोलें, सक्रिय रूप दें, भविष्य उज्ज्वल है। शायद कहता है कि न पढ़ने से बेहतर है पढ़ना जना, कि हो जाओगे एक दिन कामयाब। 4 शंबूक वध नाटक या अन्य पुस्तक केवल पढ़ने मात्र से कोई लाभ नहीं, लाभ तब होगा जबकि उसके सुझाव के अनुसार काम किया जाए। धन्यवाद। 11 अगस्त 1985। पेरियार ललई सिंह। 2 शब्द। प्रस्तुत नाटक शंबूक वध में वाल्मीकि रामायण तथा विभिन्न रामायणों आदि के इतिहास व कुछ कल्पनाओं से भी सहारा लिया गया है, किंतु विषय के बाहर जाने की चेष्टा नहीं की गई है।
नाटक में यह दिखाया गया है कि आदिकाल से ही समाज के कुछ चतुर, चालाक और धूर्त व्यक्ति राज सत्ता का सहयोग लेकर समाज का दोहन, शोषण और हनन करते चले आ रहे हैं। समाज सुधारकों को प्राण दंड मिलता रहा है। इसके लिए वे साम, दाम, दंड और भेद सभी नीतियां अपनाते रहे हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये लोग तथा पुरोहित, पंडा और पुजारी सीधे सादे व्यक्तियों को स्वर्ग, नरक, भाग्य, भगवान, पुनर्जन्म, कथा, भागवत, कीर्तन, गंगा स्नान, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, छुआछूत, ऊंच नीच, मथुरा एवं गया आदि तीर्थों के काल्पनिक पाखंडों में फांसते रहे हैं। एक ही पिता के कई पुत्रों को अनेक वर्णों और जातियों में विभक्त कर छोटे बड़े के भेदभाव वाले झूठे जाल में फांसकर चारों ओर धर्म व अधर्म का पुछल्ला लगा दिया है। अस्तु इस मिथ्या पाखंड के जाल से बाहर निकलने के उद्देश्य से ही यह नाटक लिखा गया है। त्रुटियों के बाबत सुझाव भेजने की कृपा करें। बुद्ध पूर्णिमा 2019। राम अवतार पाल। पात्र: पुरुष पात्र: 1 शंबूक, 1 शूद्र तपस्वी एवं नेता, 2 रामचंद्र, अयोध्या का राजा, 3 ऋषिगण: मार्कंडेय, मोदगल्य, वामदेव, काश्यप, कात्यायन, जाबाली एवं नारद, 4 शिवकंठ, वाराणसी का एक लालची ब्राह्मण, 5 शैलेंद्र, शिवकंठ का पुत्र, 6 कुंदन, शैलेंद्र का मित्र, शंबूक का प्रमुख कार्यकर्ता, 7 मुंदर, ज्ञानू और सेतु, शंबूक के शिष्य, 8 भरत, 9 लक्ष्मण, 10 शत्रुघ्न, रामचंद्र के छोटे भाई, 11 वशिष्ठ, रामचंद्र के गुरुजी, 12 2 मंत्र, 13 2 सभासद, 14 प्रतिहारी आदि। स्त्री पात्र: 1 तुंगभद्रा, शंबूक की पत्नी, 2 जलेश्वरी, शिवकंठ की पत्नी। प्रथम अंक: दृश्य 1। स्थान: शंबूक मुनि का महाविद्यालय। समय: प्रातः 7:30 बजे। प्रार्थना के पश्चात विद्यार्थीगण अध्ययन के लिए बैठे हैं। सामने शिक्षक के आसन पर मुनिवर शंबूक विराजमान हैं। मुंदर: मुनिवर, मैं आपकी आज्ञानुसार विद्या अध्ययन के लिए आ तो गया, किंतु। शंबूक: किंतु क्या वत्स? क्या कोई कष्ट है तुझे? मुंदर: मुझे यहाँ तो कोई कष्ट नहीं गुरुवर, किंतु ये आर्य लोग मेरे वृद्ध माता पिता को असहनीय कष्ट पहुंचा रहे हैं। ज्ञानू: तात, उनका कहना है कि उस शंबूक का मस्तिष्क तो फिरा हुआ है ही और तेरा लड़का भी उसके बरगलाए में आ गया है। यदि समय रहते न सुधरा तो तुम्हें बुरी तरह से परेशान किया जाएगा। सेतु: तुम लोग परेशान ही हो। हमारे ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं उनका वर्णन कर सकना असंभव है, लेकिन हमने भी प्रण कर लिया है कि हम भी अपने कर्तव्य से च्युत न होंगे। शंबूक: बलिहार है पुत्रों, तुम लोगों को इसी प्रकार दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। तुम्हें अपने समाज तथा देश के लिए सर्वनाम के बाद भी साहस नहीं तोड़ना चाहिए। ज्ञानू: अब तो हम लोगों का कदम उठ गया है, उसे आंधी और तूफान भी नहीं रोक सकते, किंतु हम चंद व्यक्ति कर ही क्या सकते हैं। शंबूक: तुम्हारी भूल है ज्ञानू, तुम चंद हो, सारे देश में तो तुम लोग ही रहते हो। चंद ये आर्य हैं जो मुट्ठी भर होते हुए भी अपनी राजनीतिक चतुरता से तुम्हारे शासक बने हुए हैं। मुंदर: हमारे ऊपर उनको शासन करने में सर्वाधिक सहयोगी उनके द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था रही है। इस वर्ण व्यवस्था द्वारा वे हमको संगठित नहीं रहने देते हैं। सेतु: गुरुजी, यदि हम लोग संगठित न रह पाएं तो युगों तक इनके इस कुचक्र में फंसकर हमें पछताना पड़ेगा। शंबूक: इसलिए तो हम समस्त आदिवासियों को पुनः एक सूत्र में बंध जाने का उपदेश देते हैं। यदि हम लोग समय रहते सचेत न हो पाए और इनके इस झूठ तथा पाखंडी जाल में फंसने से न बच पाए तो युगों तक पछताना पड़ेगा।
साथ ही हम लोग दिमागी गुलाम हो जाएंगे, जिससे छुटकारा पाना असंभव हो जाएगा। फिर हमारी संतानें इनके घोर आतंक से आतंकित होकर हमें कोसेंगी, भला बुरा कहेंगी और सदा इनकी दास्तां को ही अपना धर्म समझेंगी। ज्ञानु महाराज, हमें अतिशीघ्र समाज को सचेत कर देना चाहिए। शंबूक: हाँ वत्स, मेरा विचार तो यह है कि शीघ्र ही मुंदर की देख रेख में एक समाजोद्धारक समिति का निर्माण हो और वह समिति घूम घूम कर अपने लोगों को इस बनावटी वर्ण व्यवस्था के पाखंडी चक्र में फंसने से रोके। सेतु: किंतु गुरुजी, राजसत्ता तो उन आर्यों के हाथ में है। शंबूक: राजसत्ता से क्या? अधिक से अधिक उनके पास सैनिक शक्ति है, जिनके द्वारा वे हमें दमन करने की चेष्टा करेंगे। किंतु हमने भी निश्चय किया है कि शीघ्र ही एक सैनिक संगठन ज्ञानों की और मेरी देख रेख में किया जाए तथा उसके द्वारा इनके सैनिक प्रकोप से बचने के साथ ही साथ इनसे सैनिक सामना भी किया जाए। सेतु: धन्य हो गुरुजी। यदि आपकी कृपा से हम लोगों की ये सभी योजनाएं सफल हुई तो अवश्य ही हम लोग इन सभी विदेशी लुटेरों को देश से बाहर निकाल सकने में सफल हो सकेंगे। शंबूक: लक्ष्य हमारा यही है तात, किंतु यह नहीं कहा जा सकता है कि कितने दिन पश्चात हमें सफलता प्राप्त हो सकेगी। सेतु: महाराज, ये आर्य अभी देश में हैं ही कितने? संपूर्ण देश में अधिक से अधिक इनकी जनसंख्या 5% ही होगी। हम लोग तो 95%। क्या हम लोग इतने कायर हैं जो इन 5% का आधिपत्य स्वीकार कर लेंगे? आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। वर्टिकल बार: शीघ्र ही हम लोग एक सूत्र में बंध जाएंगे और इनके इस बनावटी जाति पांति के पाखंडी कुचक्र में न फंसकर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। शंबूक: धन्य हो वत्स, तुम लोगों को जीवन में सफलता मिले, यह आशीर्वाद है। तुम अपनी पूर्ण योजना के अनुसार अपने कार्यों में जुट जाओ और मैं समय समय पर सचेत करता रहूंगा। ज्ञानु: प्रणाम करके जो आज्ञा गुरुजी, हम लोग अपने कर्तव्य का पालन करने में ढिलाई न करेंगे। शंबूक: और ध्यान रहे, जब तक तुम्हारी शक्ति पूर्ण सुदृढ़ न हो जाए तब तक किसी प्रकार का झंझट मोल न लेना, वरना। तीनों हाथ जोड़कर: ऐसा ही होगा गुरुजी। एक साथ प्रणाम। एक ओर को शंबूक व दूसरी ओर को तीनों शिष्यों का प्रस्थान। पटाक्षेप: